नीतीश कुमार के शपथ समारोह में पहुंचे सीएम योगी। सीएम योगी के बिहार पहुंचते ही एयरपोर्ट पर लगे जय श्री राम के नारे। बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बन चुकी है और आज नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार आज शपथ ले ली है। पर इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि इसी बिहार में धुआंधार रैलियां करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नीतीश कुमार के इस समारोह में हिस्सा लिया और आज सवेरे जैसे ही वो पहुंचे पटना के एयरपोर्ट पर, जहां पर काफी बड़ी भीड़ कर रही थी सीएम योगी आदित्यनाथ का इंतजार, और जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, आप देखिए कि किस तरीके से लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया है और जय श्री राम के नारे लगाए हैं कि एक साथ ही काफी ज्यादा सिक्योरिटी सीएम योगी आदित्यनाथ को वहां से प्रोटेक्ट करती हुई निकली है कि किस तरीके से वहां पे बिहार में जो तमाम जनता, महिला, छोटे बड़े से लोग कर रहे थे सीएम योगी का इंतजार और सीएम योगी को देखते ही लगे हैं जय श्री राम के नारे। इसी के साथ साथ हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज नीतीश कुमार के यानी शपथ समारोह में पहुंचकर, और क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर सीएम योगी, सुनिए। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार के गठन, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बन रही इस सरकार के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वास्तव में माननीय नीतीश कुमार जी का एक लंबा अनुभव और डबल इंजन सरकार ने बिहार के विकास के लिए, बिहार के आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए जो सार्थक प्रयास किए हैं, आज वह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बिहार की जनता जनार्दन ने उस पर ही अपनी मोहर लगाई है। मैं बिहार की जनता का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। माननीय नीतीश जी को, माननीय सम्राट चौधरी जी को, माननीय विजय कुमार सिन्हा जी और जो नई कैबिनेट बनने जा रही है, इन सभी के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुना। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आज एनडीए की सरकार वापस बिहार में आई है। जनता ने सीधा संदेश दे दिया है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है, यानी कि जिस तरीके का बदलाव एनडीए ने यहां पर किया है और अब वो बदलाव आगे भी चलता रहेगा। आपके लिए बता दें कि बिहार में अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, पर यहीं पर अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने काफी ज्यादा रैलियां, स्टार प्रचारक थे सीएम योगी आदित्यनाथ, और एक स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी और एनडीए की काफी ज्यादा लंबी थी, जिसमें से सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक ऐसे नेता थे, स्टार प्रचारक थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ कई ऐसी जगहें हैं जहां पर रैलियां की और ज्यादातर सीटें एनडीए के खाते में आई हैं, जहां जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की थी। आपके लिए बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 31 रैलियां की हैं, जिनमें से 10 दिनों में उन्होंने 43 एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में ये रैलियां की, जिसमें सभाएं, रोड शो और पैदल मार्च भी शामिल था। इसमें से 41 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है, जो कि 95 स्ट्राइक रेट को दर्शाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का कितना ज्यादा जलवा आज बिहार
में भी है और बिहार की जनता किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ पर अपना भरोसा दिखाती है कि किस जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली की, रोड शो किया या पैदल मार्च किया, वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचे थे। और इसी के साथ साथ हमने कई सभाओं में तो ये भी देखा कि लोगों ने बुलडोजर का इंतजाम कर रखा था। बुलडोजर भी सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली में दिखाई दिए थे। और यही है सीएम योगी आदित्यनाथ का क्रेज कि जिन जिन सीटों पर उन्होंने एनडीए और बीजेपी के तमाम प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, वो सीटें आज एनडीए के खाते में आई हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि हर राज्य के मुख्यमंत्री और बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता हैं, वो आज सभी नीतीश कुमार के शपथ समारोह में पहुंचे। और आपके लिए बता दें कि नीतीश कुमार के साथ साथ आज बिहार में 27 और लोगों ने शपथ ली है। और इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इसी के साथ साथ तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब सूबे में नई सरकार की गठन की बारी है। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शपथ आज उन्होंने ले ली है। नीतीश कुमार के साथ ही नई सरकार के 26 मंत्रियों ने भी आज गोपनीयता के साथ शपथ ली है। और बीजेपी के कोटे से सरकार में नए 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, एक सम्राट चौधरी और एक विजय कुमार सिन्हा। नीतीश कुमार में बीजेपी से 14 और जेडीयू से 8 और एलजेपी से 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से एक मंत्री बनाए गए हैं। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले मंत्रियों में मंगल पांडे, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, श्रेयासी सिंह, रमा निषाद, मदन सहानी भी शामिल हैं। और जितन राम मांझी की पार्टी से उनके बेटे संतोष कुमार सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उनके बेटे दीपक प्रकाश ने मंत्री के पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ एनडीए सरकार के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद थे। और इसी के साथ साथ देखिए यहां पर जो तमाम लोगों ने आज शपथ ली है, जिन नेताओं को मंत्री बनाया गया है, नीतीश कुमार के कैबिनेट में 5 दलित, 4 वैश्य और 4 राजपूत मंत्री बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ 26 मंत्रियों में से 3 महिलाएं हैं और 3 फर्स्ट टाइमर भी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैसे ही शपथ समारोह के बाद वहां से निकल रहे थे, यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार गमछा हिलाकर बिहार की जनता का अभिवादन किया, उनका धन्यवाद किया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस बार ज्यादा बहुमत यानी कि ज्यादा सीटें पिछली बार से इस बार बिहार की जनता ने दी है। और बीजेपी इस बार बड़ी पार्टी बनकर निकली है बिहार में, यानी कि एक बड़ा आशीर्वाद बिहार की जनता ने इस बार नीतीश और मोदी की जोड़ी को दिखा दिया है। और इसी जीत को लेकर अब लगातार विपक्षी पार्टियां ये सवाल उठा रही हैं कि बिहार में ये जीत नीतीश या मोदी की नहीं, ये जीत है एसआईआर की, ये जीत है चुनाव आयोग की। इस तरीके की बातें आज विपक्ष करता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि नीतीश कुमार और एनडीए की जीत को लेकर बीजेपी के तमाम भर नेता आज बधाई दे रहे हैं। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद प्रवीण खंडेलवाल का भी बयान सामने आया और उन्होंने एनडीए को जीत की बधाई देते हुए कहा है कि बिहार विकास चाहता है और इसीलिए नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी को चुना है। सुनिए प्रवीण खंडेलवाल का ये बयान। बिहार आज से विकास का एक नया अध्याय शुरू करेगा जब बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। निश्चित रूप से ये बिहार के लिए बड़ा दिन है और जो संकल्प और जो वादे एनडीए ने किए हैं बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और बिहार के आम आदमी को गर्व और सम्मानित महसूस कराने के लिए वो सारे वायदे पूरे होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आज का दिन बेहद खास है।
मैं अपनी ओर से और देश के 9 करोड़ व्यापारियों की ओर से बिहार के नए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। तो बीजेपी और एनडीए के नेताओं में एक तरफ खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ अब लगातार विपक्ष के नेता एसआईआर से लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। जो विपक्ष आज तक ईवीएम का ठीकरा फोड़ता था, आज वो अचानक से एसआईआर का रोना रो रहा है और ये तमाम चीजें आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता को दिखाई दे रही हैं और इसीलिए विपक्ष से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार कब तक रहेगा रोना, क्यों नहीं किया जा रहा है जनता के लिए कोई काम और इस तरीके की स्कीम या फिर इस तरीके के मुद्दे क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं जिससे कि जनता सोचे और उनके फेवर में भी वोट करने का सोचे। पर हमने पिछले कई चुनावों में देखा है कि जनता किस तरीके से इंडिया गठबंधन को नकार कर लगातार एनडीए को ही चुन रही है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।